हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो कि पहुंचती है दोस्ती से, मोहब्बत से और फिर शादी तक के सफर तक। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है। राघव कॉलेज के एनुअल फंक्शन के लिए काफी एक्साइटेड था। वह अपने दोस्तों के साथ दिन रात तैयारी में लगा था। रंग बिरंगे लाइट्स के साथ सजा कॉलेज का मैदान गुलजार हो रहा था। तारे और संगीत की मधुर आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं और छात्र छात्राएं मस्ती में डूबे हुए थे। राघव अपने कैमरे के साथ स्टेज के पीछे खड़ा था। वो हर एक पल को कैद करने में लगा था। तभी उसकी नजर स्टेज पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। व्हाइट कुर्ती और जींस पहने हुए, हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। वह जैसे किसी और दुनिया में खोई थी। राघव ने दिल से सोचा, ये लड़की कौन है? इसकी मुस्कान में कुछ तो बात है जो दिल को छू जाती है। डांस प्रतियोगिता शुरू हुई। जैसे ही उस लड़की ने पहला कदम रखा, पूरी भीड़ उसकी ओर मुड़ गई। उसकी हर एक चाल में कहानी छुपी थी। कभी एक छोटी सी उदासी, कभी मासूमियत की झलक और कहीं दूर से फैले हुए चमकों के पंख। राघव ने अपने दोस्तों से कहा, देखो ना, वो लड़की मेरी जिंदगी में कुछ नया रंग लेकर आएगी। डांस खत्म होते ही तालियों की घड़घड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। राघव ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बोला, नमस्ते, मैं राघव हूँ। आपका डांस बहुत ही खूबसूरत था। क्या आप हमारे डांस ग्रुप के साथ अगले कंपटीशन में परफॉर्म करना चाहेंगी? लड़की ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं? ओह, धन्यवाद, जरूर, मैं कोशिश करूंगी। राघव ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ एक अजीब सी चमक थी, मानो दिल की गहराइयों से निकली हुई एक आवाज। वह पल दोनों के लिए एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। धीरे धीरे वे कॉलेज के हर प्रोग्राम में साथ दिखने लगे। राघव की फोटोग्राफी और आमना का डांस, दोनों की जोड़ी कॉलेज में पसंद बन गई थी सबकी। एक दिन राघव ने आमला से कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरे लिए एक खास एहसास है जो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। आमला मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी ऐसा लगता है राघव, तुम्हारे साथ हर पल कुछ सीखने को मिलता है। राघव और आमला की पहली मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। कॉलेज की लाइब्रेरी में, कैफेटेरिया के मेज पर और कभी कभी कैंपस के बगीचों में वक्त बीतने लगा। राघव ने आमला को अपने कैमरे के पीछे की दुनिया दिखाई तो आमला ने उसकी अपनी डांस की छोटी छोटी खुशियां और संघर्षों के बारे में बताया। वे एक दूसरे की बातों में ध्यान से सुनते और समझने लगे थे। एक दिन कैंपस के बीच में, जहाँ दोनों अक्सर मिलते थे, राघव ने कहा, आमला, तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी दुनिया में कहीं खो जाता हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी और सब कुछ मुझे सुकून देता है। आमला ने उसकी बात सुनकर शर्माते हुए जवाब दिया, मुझे भी ऐसा लगता है राघव, तुम्हारे साथ होना आसान है, जैसे मैं अपने आप में असली बन जाती हूँ। दोनों के बीच रिश्तों में एक खास मिठास आ गई थी। वो एक दूसरे की खुशियों में खुश होते थे और दुखों में दुखी होने लगे। कॉलेज की लाइब्रेरी के बीच राघव ने आमला के लिए एक कविता लिखी, एक ऐसी कविता जिसमें उसके लिए दिल की सारी भावनाएं छुपी थी। जब आमला को वह कविता मिली तो उसने राघव को फोन किया। आवाज में खुशी थी और हल्की सी हिचक के साथ बोली, ये कविता बहुत सुंदर है, तुमने मेरे लिए लिखा है? राघव ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हारे बिना तो ये दुनिया अधूरी लगती है। उस दिन से उनकी दोस्ती ने एक अलग मोड़ ले लिया।
हर रिश्ते की कहानी की तरह उनकी दोस्ती भी कभी कदार छोटी छोटी बातों पे अनबन की वजह बन जाती थी। एक दिन राघव कॉलेज में काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने आंवला के फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। आंवला ने महसूस किया कि शायद वह उसे भूल गया है। उस ठंडे लहजे में कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती राघव? राघव ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, नहीं आंवला, ऐसा नहीं है, बस काम की वजह से व्यस्त था। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता। धीरे धीरे वे अपनी गलतफहमियों को दूर करते हुए और उनके रिश्ते में विश्वास और मजबूती आ गई। कुछ कहा महीनों के बाद ही दोनों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती असली दोस्ती नहीं रही। दिल की धड़कनें एक दूसरे के लिए तेज होने लगी थी। राघव ने मन ही मन ठान लिया कि वो आंवला से अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन एक बात से वो डरा रही थी कि क्या आंवला उसके लिए भी वही महसूस करती है या फिर सिर्फ ये दोस्ती है। कॉलेज का मौसम बदल चुका था और धीरे धीरे पतझड़ वाली ठंडी हवा कॉलेज के माहौल को रोमांटिक बना रही थी। राघव और आंवला की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, पर दोनों के लिए एक ही सवाल था, क्या ये प्यार दोस्ती में बदल जाएगी या ये दोस्ती प्यार में बदल सकती है। एक दिन कॉलेज की बगीचों में जहां उन्होंने कई बातें साझा की, राघव ने ठाना कि वह अपनी भावना को छुपाएगा नहीं। आधा दिन उसने सोचने के बाद आंवला को मैसेज किया, क्या तुम शाम को बगीचे में मिलोगी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आंवला ने तुरंत जवाब दिया, हाँ जरूर, मैं वहां मिलती हूँ। शाम को दोनों बगीचे के झोपड़ी के पास मिले। वहां पेड़ की छाया में हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज चमक रहा था। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, आंवला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो मैं काफी वक्त से दिल में रखा हूँ। हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन अब मैं उसे एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आंखों में चमक लेकर आंवला ने धीरे से जवाब दिया, राघव, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस पल को अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बना ली। उस दिन से उनकी दोस्ती ने प्यार का रंग लिया। कॉलेज में सबको उनकी जोड़ी की बातें बहुत सुनने को मिले, पर उन्होंने अपनी दुनिया में खुश रहना पसंद किया। राघव ने मन ही मन सोचा था कि ये प्यार से शुरुआत है, अभी तो हमारी कहानी का असली सफर शुरू हुआ है। राघव और आंवला ने जब एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात कही तो उनके मन में एक नई उम्मीद जग गई। अब उनका अगला कदम अपने परिवारों को यह बताना था। दोनों के दिलों में हल्की घबराहट थी, खासकर आंवला के लिए, क्योंकि उसके पारिवारिक माहौल ज्यादा अलग था। एक शाम आंवला ने माता पिता से कहा कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ। आशा के पिता ने गंभीर होकर कहा, आशा, ये कोई छोटी बात नहीं है, तुमने इसे ठीक से सोचा है। आशा ने हिम्मत बांधते हुए कहा, पापा, राघव मेरे लिए बहुत खास है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और अब मेरा प्यार भी है। मैं चाहती हूँ कि वो आप उसे स्वीकार करें, उसे जानें। राघव ने अपने घर जाकर अपने माता पिता को सब बताया। शुरू में माता पिता थोड़ा संकोचित हुए, लेकिन राघव के सच्चे इरादे और मेहनत को देखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। परिवार की सहमति मिलने के बाद रास्ता आसान नहीं था। कुछ रिश्तेदारों ने सवाल उठाया, इतनी जल्दी शादी, क्या दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? क्या दोनों कैरियर के बीच तालमेल होगा? राघव और आंवला ने एक दूसरे का हाथ थामकर हर सवाल का सामना किया। उनके प्यार की ताकत ही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत थी।
कुछ दिन थोड़ी सी घबराहट, मुश्किलें हुई, लेकिन हर दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि कभी भी इस रिश्ते को कमजोर नहीं होना देना चाहते थे। आशा, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए साथ रहूंगा, आशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मैं राघव, मैं भी हमेशा हर मुश्किल में जीत कर निकलेंगे। परिवारों की सहमति मिलने के बाद अब वो वक्त आ गया था कि एंगेजमेंट की तैयारी होने लगी। दोनों परिवारों में खुशियां छा गई। रंग बिरंगे फूल, घर की सजावट, मिठाइयों की खुशबू और दोस्त रिश्तेदारों का आना जाना। राघव ने आमला के लिए खास सरप्राइज की योजना बनाई। उसने एक सुंदर सी जगह चुनी और जहां वह अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहता था। दिन था, आंगन में मेहमान जमा थे। सबकी आंखों में इंतजार कर रही थी जब राघव और आमला एक दूसरे के हाथों में अंगूठी पहनाएंगे। राघव ने आंगन में आकर धीरे से आमला का हाथ पकड़ा और बोला, आमला, हमारी जिंदगी की ये नई शुरुआत है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए साथ चलोगे? आमला की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हाँ राघव, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर खुशी, हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों परिवारों ने इस जोड़ी को ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद दिए। रिश्तेदारों ने खुशी जताई और खूब नाच गाना हुआ। एंगेजमेंट के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वो एक दूसरे के सपनों में साथ चलने का वादा करने लगे। राघव ने कहा, आगे चाहे कैसा भी हो, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी हर कदम तुम्हारा साथ दूंगी। एंगेजमेंट के बाद अब शादी की तैयारियों का दौर था। दोनों के परिवारों में हलचल थी। शादी की कार्ड, सजावट, मेहमान और रीति रिवाज की प्लानिंग। राघव और आमला दोनों इस मौके पर बहुत खास थे। वो अपने इस मौके को खास बनाना चाहते थे और उनकी जिंदगी का यह सबसे बड़ा खुशी का पल था। दोनों परिवारों के बीच थोड़ी नर्वसनेस थी, पर धीरे धीरे सबके बीच उनका प्यार, समझदारी बढ़ने लगी। राघव की माँ ने आमला के लिए खास पकवान बनाया। आमला की माँ ने राघव के लिए अपने हाथ से मिठाई बनाई और एक दिन दोनों परिवार साथ बैठे खुशियों के बीच अपनी परंपराओं को साझा किया। इससे सबके बीच रिश्तों की गहराई बढ़ने लगी। राघव और आमला ने अपनी शादी को यादगार पल बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा। ड्रेसिंग, डेकोरेशन और अपने दोस्तों की पार्टिसिपेशन। आमला ने अपनी दुल्हन की पोशाक खुद डिजाइन की। उसकी सरलता और उसकी खूबसूरती उसमें झलक रही थी। राघव ने अपनी शादी के लिए खास फोटो एल्बम्स बनाए। शादी के दिन धीरे धीरे करीब आने लगे। दोनों एक दूसरे से वादा किया कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। राघव ने कहा, चाहे जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए, मैं तुम्हारा साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। आमला ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। आखिरकार वह दिन आ गया जब राघव और आमला ने शादी के बंधन में फैसला किया। शादी की रस्में बहुत ही सुंदर और भावुक थी। रिश्तेदार, फ्रेंड्स और सबका आशीर्वाद उन्हें मिला। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि वे एक दूसरे की जिंदगी भर के साथी बन चुके हैं। राघव और आमला की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अब दोनों की एक नई जिंदगी में कदम रख चुके थे, जहां साथ रहना, एक दूसरे की खुशियों और मुश्किलों में साथ देना था। शादी के बाद पहला महीना दोनों के लिए बहुत खास था। वे साथ रहते छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने लगे। राघव ने आमला के लिए रोज सुबह चाय बनानी शुरू की और आमला ने राघव के लिए पसंदीदा पकवान बनाना सीखे। हर रिश्ते की तरह उनकी जिंदगी में भी बहुत सारे सवाल और चुनौतियां आई। काम की व्यस्तता, छोटे मोटे झगड़े
लेकिन सबसे बड़ी चीज एक दूसरे को समझना था उनके रिश्तों में। हर रिश्ते की तरह उनकी जिंदगी में भी कुछ सवाल, कुछ चुनौतियां आई। राघव और आंवला के साथ बैठकर अपने भविष्य के सपने सजाए, कहीं घूमने जाना, घर सजाना, अपने कैरियर को भी आगे बढ़ाना। राघव ने कहा, हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल को आसान बना देंगे। आंवला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारी जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी है। एक दिन जब आंवला की तबीयत खराब हो गई, राघव ने उसकी पूरी देखभाल की। यह पल दोनों रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। उनके लिए अब प्यार केवल एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था। शादी के बाद कई त्योहार, जन्मदिन, खास मौके आए। हर मौके पर उन्होंने मिलकर खास बनाया। उनकी जिंदगी में नए रिश्ते जुड़े, नए रिश्तेदार, नए अनुभव। शादी के बाद की जिंदगी खुशियों में भले ही बहुत हो, लेकिन कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं। राघव और आंवला की जिंदगी में भी कुछ ऐसे मोड़ आए जब उनकी दोस्ती, प्यार, विश्वास की असली परीक्षा हुई। एक दिन राघव के ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। वो पूरी तरीके से व्यस्त रहने लगा। घर आने में देर होने लगी। आंवला को लगा कि राघव शायद अब उसे समय नहीं दे पा रहा है। आधा काम अधूरा, बढ़ती दूरियां और तनाव बढ़ने लगे। एक शाम छोटी सी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। आशीष ने कड़वा सच कहते हुए कहा, तुम हमेशा काम को पहले रखते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। राघव ने अपने दर्द को व्यक्त करते हुए कहा, मैं भी थका हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही सब करता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं भी परेशान हूँ? उस झगड़े के बाद दोनों ने अपने दिल की बातें खोलकर कही। उन्होंने समझा कि दूरियां और तनाव रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और बेहतर समय पर बात करना उन्हें मजबूत भी बना सकता है। राघव ने वादा किया कि मैं तुम्हें प्रायोरिटी दूंगा, तुम्हारे साथ अपने दुख सुख बांटूंगा। आशा ने भी कहा, मैं भी तुम्हारी परेशानियों को समझने की कोशिश करूंगी। मुश्किल समय में दोनों ने एक दूसरे का सहारा बना रहना का फैसला किया। राव घर ने आंवला के लिए अपना थोड़ा काम कम कर दिया। उसे एक छोटी सी ट्रिप पर ले गया। वहां दोनों ने पुराने दिनों की यादें ताजा की और फिर से अपने प्यार को महसूस किया। राघव और आंवला ने अपनी जिंदगी में हर उतार चढ़ाव का सामना किया। उनकी जोड़ी ने हर मुश्किल को मौका बनाया और चुनौती को कदम से आगे बढ़ाया। राघव ने अपनी फोटोग्राफी में काम कराना शुरू किया और आंवला ने डांस में ऊंचाइयां छूना शुरू किया। दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। राघव ने आंवला के लिए एक डांस स्टूडियो खोला और आंवला ने भी राघव के लिए एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन की पूरी तैयारी की। दोनों ने मिलकर एक नया घर खरीदा। वह घर उनके सपनों का आशियाना था, जहाँ प्यार थी, समझदारी थी, खुशियाँ थी। घर को सजाते हुए उन्होंने अपने रिश्तों की यादों को भी सजाया, उन तस्वीरों, उन किताबों और छोटी छोटी बातों को जो जिंदगी भर रंग लाती हैं। राघव और आंवला ने अपने परिवारों के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत किया। वे हर त्योहार, हर खुशी एक साथ मनाते, एक दूसरे के परिवारों को समझते हुए मिले। उनके दोस्तों ने भी उनकी जिंदगी खास जगह थी। कॉलेज के दोस्त शुरुआत में थे, आज भी उनके साथ हैं, उनके खुशियों में और उनके गम में। राघव ने कहा, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समझना है और उन्हें सच करना है। आंवला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हर दिन नया मौका है उस प्यार को गहरा बनाने का। राघव और आंवला की जिंदगी में नई उम्मीद थी। वे साथ आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे का हाथ थामे और हर दिन स्वागत करते रहे।
उनका प्यार एक ऐसी कहानी बन चुका जो संघर्ष के साथ साथ मुस्कुराता रहे। अगर आपको भी यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि हर रोज हम लाते हैं आपके लिए नई मोहब्बत और प्यार से जुड़ी हुई कहानियाँ।